ओके, तो हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे अपने ऑलरेडी 3 मॉड्यूल्स को स्टडी कर लिया था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल स्टडी किए थे। और इनमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था, ऐसे एनालिसिस हमने कर ली थी, वेब डिज़ाइनिंग हमारी हो गई थी, ऑन पेज एसईओ भी हमारी हो गई थी। फोर्थ मॉड्यूल में हम लोगों ने ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट की है, ठीक है। हमने कर ली थी ऑलरेडी, बट हमने इसके 2 टॉपिक स्टडी किए थे, गूगल बेस ऑप्टिमाइजेशन का और रेपुटेशन बिल्डिंग का। आज हम लोगों ने स्टडी करना है, आज हम लोगों ने सोशल बुक मार्किंग स्टडी करना है। दैट एक्चुअली व्हाट इज सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग क्या होती है? सोशल बुक मार्किंग ना एक्चुअल में ये होता है कि सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सोशली लोग कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आपने अपने आप को कनेक्ट करना है। अब आप लोग ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो, अपनी वेबसाइट से बाहर जा रहे हो, सो नाउ यू आर गोइंग टू मूव फर्दर टू डू ऑफ पेज एसईओ और वेबसाइट। सो it means that you have to connect socially with people that are viral on social media platforms। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे लोग वायरल हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे बहुत अच्छी ट्रैफिक है डेली बेसिस पे, वहाँ पे अपने आप को जाके आपने ऐड कर देना है। इसीलिए मैंने आपको कल एक लिंक सेंड किया था रात को कोरा का। कोरा भी एक लाइक सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग कनेक्ट हैं आपस में, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वोट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारा वो मतलब नहीं, हमने क्या करना है, हमने उस जगह पे जाना है जहाँ पे ट्रैफिक हो। ये डिजिटल मार्केटिंग का भी टॉपिक है सोशल बुक मार्किंग, और ये ऑफ पेज एसईओ का भी टॉपिक है, आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपने ट्रैफिक लेकर आनी है बुक मार्किंग के थ्रू, वो भी सोशल बुक मार्किंग। अब टॉप 10 जो सोशल बुक मार्किंग जिसमें हम करने वाले हैं, जो टॉप 10 ऐप्स हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले फेसबुक, उसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड कोरा, रेडिट, और उसके बाद इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे लिखो, तो अगर गूगल पे लिखो टॉप 10 सोशल बुक मार्किंग, तो यहाँ पे आपके सामने ऐप शो हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे शो हो रहा है पिंटरेस्ट, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत पॉपुलर है और इस पर बहुत अच्छी ट्रैफिक आती है पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अभी इन्होंने कोरा नहीं लिखा, बट आप कोरा को भी ऐड कर सकते हो। हमें तो ट्रैफिक लेकर आनी है ना, कहीं से भी लेकर हम ट्रैफिक लेकर आनी है, हमने लिंक्स बनाने अपने सोशल मीडिया पे जाके, ताकि हमारे पास हमारे वेबसाइट, हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक है, दैट्स ऑल। बस हमें ट्रैफिक चाहिए, कहीं से भी आए, बट हम जो मोस्ट पॉपुलर वेज हैं उनको यूज़ करेंगे ट्रैफिक लाने के लिए। अभी जिसमें हमारे पास पिंटरेस्ट है, रेडिट है, स्कूपिट है, टम्बलर, ट्विच, यहाँ पे कुछ नेम्स नहीं है, बट वो मैं बोल रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जिसमें फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो मोस्टली यूज़ होते हैं, जो एशिया में मोस्टली यूज़ होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे डिलीशियस हो गया, ड्रिबल हो गया, पॉकेट, फॉग्ड, टम्बलर, ये मोस्टली एशिया में यूज़ नहीं होते, यूरोप और इंग्लिश कंट्रीज में यूज़ होते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर हैं, बट हम लोग यूज़ नहीं करते। जो आप लोग अच्छे से यूज़ करते हो, जो आपको अच्छे से यूज़ करना आता है, आप उसी को यूज़ करोगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की, ठीक है। उन चीज़ों को आपने यूज़ करना है, सोशल बुक मार्किंग करनी है। अब सोशल बुक मार्किंग तो हमने कर ली, इसके साथ आप लोगों ने एक और काम भी करना है, जो मैं आज आप लोगों को बोनस टिप देने वाला हूँ, जिसका मैंने ऐड भी लगाया था ग्रुप में भी और पेज पे भी, कि आप लोगों ने अपने आप को पॉलिश कैसे करना है। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पॉलिश कैसे करना है अपने आप को आप लोगों ने, और सोशल बुक मार्किंग कैसे करनी है। पॉलिश कैसे करोगे? अब देखो, अगर आप लोगों ने कोई कोर्स किया है या किसी जगह पे काम कर रहे हो, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपने वो काम किया, पर्टिकुलर काम किया आपने, बट देन यू लीव दैट, आपने उसको लीव कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। अब आप कुछ अरसे के बाद फिर से उसको ज्वाइन करना चाहते हो, 6 महीने के बाद वापस आ रहे हो, साल बाद वापस आ रहे हो, आप काफ़ी टाइम बाद वापस आ रहे हो। तो डिजिटल एक ऐसी दुनिया जो टाइम बाय टाइम अपने आप को अपडेट करती है, अपने आप को अपग्रेड करती है। नए नए फैक्टर्स आते हैं, नए नए इसके आप टिडबिट्स बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो, नई नई चीज़ें आती रहती है इसमें टाइम बाय टाइम, और एक दिन दूसरे दिन इतना फास्टली अपने आप को ग्रो कर रही है कि हम लोग सो के उठते हैं तो कोई ना कोई नई चीज़ इंटरनेट पे अपलोड हुई होती है, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने 2019 में वेब डिज़ाइनिंग सीखी थी, जिसमें मैंने एलिमेंटर को यूज़ करना सीखा था और वेबसाइट बनाना सीखी थी, बट 2020 में मैंने स्किप कर दिया, या आपने 2017 में, 2015 में सीखी थी, आपने 2-3 साल काम नहीं किया, 2020 में फिर से वापस आए हो डिजिटल दुनिया में। अब आप लोग कह रहे हो मैंने वेब डिज़ाइन तो तब सीखी थी, अब पता नहीं क्या स्कोप है, कौन सी वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर है, क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, कंपनीज क्या चाहती हैं, अब मैं क्या काम करूं। आपको वेब डिज़ाइनिंग तो आती है, बट आपने वो चीज़ नहीं करनी जो आपको आती है। हाँ, वो काम तो आपने करना ही है जो आपको आता है, आपने वो काम करना है जिसकी मार्केट है, जिसका काम क्लाइंट्स चाहते हैं, जो कंपनीज चाहती हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, अपने वो काम करना है। आपने अपने आप को मार्केट के साथ लेके चलना है।
कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये नहीं कि आप एलिमेंटर को यूज़ कर रहे हो, आप सारी ज़िंदगी एलिमेंटर पे लगे रहो। एलिमेंटर के अलावा बहुत सारे पेज बिल्डर्स हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को एक के बारे में बताया है, आज मैंने एक और भी बताया था लाइव कंपोजर के बारे में। एक और भी है, एक नहीं और बहुत सारे हैं। आप लाइव कंपोजर को यूज़ कर सकते हो, एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हो। अनम्यूट कोई नहीं करेगा, अपने आप को म्यूट करो, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो WP बेकरी को, ठीक है। आप DV को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं। यही चीज़ है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब आपने मार्केट को कैसे जस्टिफाई करना है, दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। अब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे मोस्टली काम आपको कहाँ से मिलता है, यूरोप से मिलते हैं और इंग्लिश कंट्रीज से मिलते हैं। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहाँ से आपको इंटरनेट पे क्लाइंट्स आते हैं जो आपके पक्के क्लाइंट्स होते हैं, जो आपको अच्छा पे भी करते हैं। अब आपने SEO कर ली या वेब डिज़ाइनिंग कर ली, अगर आपने गैप नहीं लिया अपना 1 साल 2 साल 6 महीने का गैप नहीं है आपका, पर फिर भी आप चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट रखूँ, अपने आप को पॉलिश रखूँ, ताकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना कर दूँ, कोई नया फैक्टर मिस ना कर दूँ, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अपने आप को सोशल मीडिया से कनेक्ट रखोगे। हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, फेसबुक पे फीड्स देख ली, वीडियोस देख ली और ये कर ली, इस तरह का काम करके ट्विटर पे फीड देख ली। हम लोग देखते हैं, कभी करते नहीं हैं। हम लोग खुद कभी पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। खुद हमने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की क्योंकि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। खुद हमने कभी कोई पोस्ट नहीं की, कभी कोई आर्टिकल नहीं किया क्योंकि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो ये काम आप लोगों को अब से आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आप लोग सोशली वायरल हो। और जितना आप लोग सोशली वायरल होगे, उतना ही आप अपने आप को कनेक्ट रख पाओगे इंटरनेट की दुनिया से, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी और उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुली ग्रो करोगे। ये तो था सोशल बुक मार्किंग। अब एक और चीज़ आती है जिसमें आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा, वो है प्लेटफॉर्म्स। कौन से प्लेटफॉर्म्स? जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल जिस टाइम पे टॉप के जॉब पोर्टल हैं, आप उनको ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे आप सब्सक्राइब करो बड़ी बड़ी कंपनीज को, ऐसी ऐसी जगहों को सब्सक्राइब करो, उनके साथ कनेक्ट रहो, उनको फॉलो करो, क्योंकि जो टाइम बाय टाइम जॉब्स अपलोड करती हैं। जॉब्स के लिए हम लोग ऑर्डर्स के लिए जाते हैं, फाइवर पे चले गए, अपवर पे चले गए, फ्रीलांसर, guru.com, पीपल पर और फेसबुक, इधर से हमने ऑर्डर वगैरह ले लिए। बट प्रोफेशनली आप ग्लासडोर पे जाओ, मैं जो नेम सजेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, आप उसके बाद इंडीड पे जा सकते हो, rosie.pk पे जा सकते हो। ये कुछ ऐसे पॉपुलर जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे टाइम बाय टाइम डिफरेंट जॉब्स अपलोड होती हैं, ठीक है। अब फाइवर पे आप काम कर रहे हो, अपवर्क पे काम कर रहे हो, दो मेन अगर बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, वहाँ पे आप लोग काम तो कर रहे हो, पर आप एक ही स्किल है आपके पास, वही SEO में आपने जो ऑन पेज ऑफ पेज में सीख लिया, वही आपने वेब डिजाइनिंग जो सीख लिया, वही कर रहे हो। अब वहाँ से आपको क्या पता लगेगा? कुछ नहीं। वहाँ पे जो सर्विस आप दे रहे हो वही कस्टमर्स आपको दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हो, वही आपको दे रहे हैं। एक सर्कल सा चल रहा है, उसी में काम कर रहे हो। पर अगर आप हट के काम करना चाहते हो, लाइक प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, तो आप इंटरनेशनल जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहाँ पे देखो कि कंपनीज क्या डिमांड करती हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इंडीड को। अभी मैंने इंडीड ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ SEO, और SEO एक्सपर्ट, SEO इंटर्नशिप, SEO एग्जीक्यूटिव, SEO इंटर्न्स, SEO स्पेशलिस्ट, SEO मैनेजर, SEO पार्ट टाइम, SEO जॉब्स, SEO लिंक बिल्डिंग, अब देखो कितने कीवर्ड्स हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, जिनको कंपनीज जॉब्स दे रही हैं। हर एक डिफरेंट कैटेगरी है, हर एक डिफरेंट टाइप का बंदा SEO में काम कर रहा है। SEO का मतलब ये नहीं कि ओवरऑल SEO आ जाती है। SEO में छोटी छोटी अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग स्कोप्स हैं, हर चीज़ का अलग काम है। एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, इंटर्नशिप में आप कुछ और करते हो, एक्सपर्ट में कुछ और है, स्पेशलिस्ट में कुछ और है, ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखे SEO, और लिखने के बाद मैं इसको फाइंड जॉब पे क्लिक करूँ, तो अब आप यहाँ पे देखो आपके सामने जॉब्स खुल करके सामने आएंगी। अब ये तो आगे मेरे पास पाकिस्तान की जॉब्स, लाइक अभी यहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है 18,000 to 20,000, और यहाँ पे आपको मिल रही है SUSM एक्सपर्ट की आपको 17,000 तक मिल रही है। ये कराची की। हमने ये नहीं देखना कि सैलरी कितनी मिल रही है, हमने ये नहीं देखना कि जॉब कहाँ पे मिल रही है, हमने ये देखना है कि जॉब वाले चाहते क्या है हमसे। अगर ये बंदा हमें 20,000 रुपये महीने का दे रहा है, ठीक है, तो ये हमसे क्या चाहता है। या अगर ये बंदा हमें 70,000 रुपये महीने का दे रहा है, तो ये बंदा हमसे क्या चाहता है। हर बंदे की अपनी डिमांड है, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट है एक जॉब देने वाले का, कि मैं आया कि इस बंदे को अपने पास हायर कर रहा हूँ, तो इसके पास क्या क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, जिसकी बेस पे मैं इसको हायर करूँगा, ठीक है। अभी आपने SEO तो सीख ली, बट SEO इज नॉट एवरीथिंग। SEO सब कुछ नहीं है। SEO के साथ आपको और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर मैं इस जॉब पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी। ये डिस्क्रिप्शन आपने रीड करनी है।
ये इन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी, ये रिक्वायरमेंट आपने रीड करनी है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो उन्होंने लिख दिया कि हमें जॉब पे क्या चाहिए, कि हमने क्या क्या काम करवाना है, हमें किस किस काम के लिए ये बंदा चाहिए। और रिक्वायरमेंट्स में आ गया कि जो बंदा हमारे पास काम कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसको कितना काम आना चाहिए, उसको क्या क्या उठाना चाहिए। अब देखो SEO और SEM की जॉब है ये, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कंडक्ट ऐसी ऑडिट्स बनाने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ऑन पेज ऑफ पेज आ गई, ठीक है, PPC आ गई, पेपर क्लिक आ गया। अब एग्जीक्यूटिव आल डिजिटल मार्केटिंग अब उन्होंने बोल दिया पूरा, इंक्लूडिंग SEO SMO मार्केटिंग डेटाबेस ईमेल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कंपेन, ये सारे काम उनको चाहिए, तब जाके वो 70,000 आपको सैलरी देंगे, ठीक है। डेवलपिंग मैनेजिंग एंड डिज़ाइन लेआउट्स ऑफ कम्युनिकेशन सच प्रेजेंटेशंस। और तो वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, अगर हम एक बंदा हायर कर रहे हैं तो उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको हायर करेंगे। अब यहाँ पे अब देखो वो कह रहे हैं हमें ये काम आने चाहिए ऑन पेज ऑफ पेज, इसमें कहीं भी प्रोग्रामिंग कोडिंग की बात नहीं हो रही। मैंने भी अभी ओपन किया है, अभी मैं देख रहा हूँ प्रोग्रामिंग की कोडिंग की यहाँ पे कहीं पे बात नहीं हुई। पर नीचे उन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टेंट। अब देखो अभी उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात कर दी, ऊपर इन्होंने की कोडिंग की बात नहीं की, बट यहाँ पे उन्होंने नीचे लिख दिया कि जो हमारा जॉब होल्डर है जिसको हम जॉब देंगे उसको HTML भी आनी चाहिए, उसको CSS भी आना चाहिए, उसको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, और साथ ही साथ उसको ये वाले टूल्स चलाने आने चाहिए जिसमें गूगल एनालिटिकल टूल है, सर्च कंसोल है, Href है, मोज है, SEMrush है। ये टूल्स तो आप लोग चला लोगे, आप लोगों ने चलाए भी हैं और चलाओगे भी, बट आपको HTML CSS इनका भी समहाउ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ये दो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। HTML CSS तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2-3 दिन लगते हैं एक लैंग्वेज को सीखने में, आप लोग इसका बेसिक सीख जाते हो और बेसिक ही इनफ है, बेसिक ही आप लोगों के लिए बहुत है। अब यहाँ से आप आओ जॉब पोर्टल्स पे टाइम बाय टाइम, ना कि इसलिए कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि आप देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आज आपने SEO में कोई नई चीज़ सीखी है, अब देखो अगर यहाँ पे हमने ऑन पेज सीख लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन पेज SEO। अब ऑन पेज SEO में कितनी टाइप्स की जॉब है, यहाँ पे हमें SEO ई-कॉमर्स एक्सपर्ट की जॉब मिल रही है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस वो लोग मांग रहे हैं। और उसके बाद देखो एक सिंगल कीवर्ड ऑन पेज SEO पे कोई जॉब नहीं है। मेन जॉब हमारी SEO एक्सपर्ट, SEO मार्केटिंग, SEO स्पेशलिस्ट, इस कीवर्ड्स पे जॉब मिल रही है। ऑन पेज SEO एक सिंगल कीवर्ड है, बट उस पर कोई हमें यहाँ पे पर्टिकुलर एक जॉब नहीं मिल रही। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है experience required in complete SEO process, website audit, keyword research, on page SEO, off page SEO, Google Analytics, Google सर्च कंसोल, ये सारी चीज़ें आ गई। एबिलिटी टू हैंडल प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप लोग डिजिटली काम कर रहे हो तो। वो बोला कैसे, आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ गया, आपको ऑन पेज ऑफ पेज आ गई, सारा कुछ आ गया, बट अगर आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक टाइम पे हैंडल नहीं कर सकते तो ये सारी स्किल्स आप लोगों के लिए बेकार हैं। आप इतने एक्सपर्ट्स होने चाहिए इन स्किल्स में भी, और साथ में कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सिमल्टेनियसली हैंडल करना आना चाहिए। अगर मेरे पास 1 2 3 प्रोजेक्ट्स अचानक से आ गया तो मैं उनको कैसे हैंडल करूँगा, आपकी रूटीन क्या होगी काम करने की, ये सारी चीज़ें। ये मैं हाँ मानता हूँ कि फ्यूचर की बातें बता रहा हूँ, पर ये आप लोग अब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अभी से अपने आप को इसके मुताबिक रेडी करना शुरू कर दो, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आओ डिफरेंट जॉब्स के बारे में सर्च करो, उनके रिक्वायरमेंट देखो, उनके डिस्क्रिप्शन देखो, फिर उस चीज़ को सीखो, अच्छे से उसमें एक्सपर्ट बनो और उसको अपवर्क और फाइवर पे सेल करो, सिंपल इज दैट। यहाँ पे आओ चीज़ों के बारे में देखो कि कौन कौन सी चीज़ मार्केट में नहीं है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या चीज़ पुरानी है, किस चीज़ की डिमांड है, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखो और उस चीज़ को उसमें एक्सपर्टीज हासिल करके उसको फाइवर अपवर्क पे जाके सेल करो। लाजमी नहीं है कि आपने ऑन पेज सीख ली, ऑफ पेज सीख ली, इनफ नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए, या फिर एक फिजिकल जॉब करने के लिए, ठीक। ये तो आप था कि आप लोग अपने आप को मार्केट के साथ कैसे कनेक्ट रखोगे। अब यहाँ पे आप आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कोरा को, और कोरा में अब हम देखते हैं कि कोरा में क्या चल रहा है। यहाँ पे हमने लिखा ना SEO एक्सपर्ट लिखा, तो SEO की जॉब वगैरह हमारे सामने आ गई। अब देखो कोरा पे, अब यहाँ पे आपके सामने मेरे सामने लिखा हुआ है रेकमेंडेड बाय यू, रेकमेंडेड फॉर यू, ठीक है। अब इट मीन्स कि जो मेरा इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों को मैं लाइक करता हूँ वो मेरे सामने शो हो रही हैं, वो चीज़ें मेरे सामने ये दिखा रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी है, ये फोटोग्राफर है, और उसके बाद यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट है, इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो कि आपको अच्छी लगती हैं उसके टिडबिट से आपको दिखाता रहता है कोरा। अब यहाँ पे अगर आप सर्च करो
SEO, तो यहाँ पे SEO के बारे में हज़ारों क्वेश्चन होंगे, हज़ारों आंसर्स होंगे। अब देखो SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग अगर हम सर्च करते हैं, ब्लॉगिंग एंड SEO टिप्स, अब यहाँ से आप लोग अपने कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप अपने बारे में चीज़ें भी ले सकते हो, कंटेंट ले सकते हो, अपने आप को आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ गई, कंटेंट मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया, PPC, ग्रोथ हैकिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड मच मोर। अब एक एक स्किल है और एक एक स्किल मैक्रो स्किल है माइक्रो, बट इसके अंदर जब आप डीपली इन्वॉल्व होते जाओगे तो ये मैक्रो बनती जाएंगी। तो आपको एक एक स्किल सीखनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट बनना चाहते हो। इन चीज़ों को डायरी पे लिख लो अपनी, या नोट कर लो कहीं भी कि हमने इस तरह से काम करना है, तभी आप जाके सक्सेसफुल मार्केटर, सक्सेसफुल SEO के एक्सपर्ट या फ्रीलांसर गुरु बनोगे। अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर चलोगे तो, और लोग करते हैं इसी तरह से करते हैं, तब वो जाके सक्सेसफुल होते हैं। अगर वो कहते हैं ना लल्लू पंजू काम करना है, एक ऑन पेज कर ली, ऑफ पेज कर ली, हाँ वो भी होते हैं लोग, उसमें भी बहुत लोग कामयाब होते हैं, बट वो एक प्रोफेशनल काम नहीं होता। प्रोफेशनल काम ये होता है मार्केट के साथ चलना, लोगों के साथ चलना, वायरल करना, खुद को भी वायरल करना, अपने ब्रांड को भी, तब वायरल आप लोग इसी तरह से कर सकोगे। बात समझ आई है सबको? सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग ने मार्केट के साथ कैसे चलना है और अपने आप को वायरल कैसे करना है। अब हम जो सोशल बुक मार्केटिंग की बात कर रहे थे, मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, इसे 2 मिनट सब्र करो। अब यूट्यूब पे वीडियोस में ज़्यादा लंबी लंबी अपलोड नहीं किया करूँगा, ठीक है, इसलिए मैं लाइव सेशन बंद कर दिए थे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस में काम की बात कम होती थी, ज़्यादा बातें ज़्यादा होती थी। तो काम की बात पहले कर लें, फिर आप लोग अपने क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप लोग चाहे डायरी लेके बैठ जाया करो, कुछ भी आप लोग नोट करते रहा करो, बाद में हम लोग सेशन रख लिया करेंगे 5-10 मिनट का, डोंट वरी। सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग में आपने अपने आप को कैसे ग्रो करना है। अब देखो, अब मैंने कोरा पे लिखा कि SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पे आ गया SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग, एक सामने मेरे पास एक चीज़ खुल करके आ गई है, जिसके यहाँ पे फॉलोवर देखो आप तो 7,200 फॉलोवर्स है। तो इट मीन्स कि ओरिजिनल ब्रांड नहीं है, ये कोई आम इंसान बैठा हुआ है जिसने एक पेज बनाया कोरा के ऊपर SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग के नेम से, जिसने यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स दी हैं, और यहाँ पे उसके फॉलोवर्स है 7.2 के, ठीक है। इसी तरह से आपने आना है, कोरा पे आओ, टम्बलर पे जाओ, रेडिट पे जाओ, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक जाओ, अपने अपने ब्रांड के पेज बनाओ, अपने नेम के पेज बनाओ, अपना पर्सनल नेम के पेज बनाओ, फॉलोअर्स लेकर आओ, अपनी डिटेल्स दो। अब देखो यहाँ पे इसने कोई डिटेल नहीं दी, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं दी, जस्ट इसने चीज़ों के बारे में बताया है। अगर इसने यहाँ से कोई लिंक दिया होता अपना, लिंक मीन के, अगर इसने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता, अपने ब्लॉग का लिंक दिया होता, या यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, देन आई डेफिनेटली क्लिक टू दैट लिंक एंड मूव ऑन दैट वेबसाइट दैट ही प्रोवाइडेड इट। यहाँ पे उसने जो चीज़ प्रोवाइड की होती, मैं उस चीज़ पे लाजमी जाता, बिकॉज ये इतना हाईली रैंक हो गया ये पेज के सामने शो हो रहा है, फ्रंट पेज पे, फ्रंट पोस्ट पे शो हो रहा है। मैंने जस्ट ऐसे डिजिटल मार्केटिंग लिखे तो एक 7,000 फॉलोवर्स वाला बंदा सामने शो हो रहा है। तो मुझे खुद फील हो गया यार, इतना रैंक हुआ पड़ा है, क्यों ना मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊँ, क्यों ना इसके ब्लॉग पे जाऊँ, क्यों ना मैं इसका चैनल विजिट करूँ। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने काम करना है, सही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने अपने जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपनी प्रोफाइल बनाई है, मैंने लिखा है अपना नेम, ठीक है, अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी, और सी मोर पर क्लिक करो तो यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक का लिंक दिया, अपना फेसबुक का पेज दिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अब अभी तो मेरा जस्ट एक फॉलोवर है, इमेजिन कर लो, इमेजिन हकीकत भी है आप लोगों के सामने है। टाइम बाय टाइम अब जैसे मैं इस पर एक्टिव रहूँगा, मैं इस पर क्वेश्चन करूँगा, लोगों के साथ इंगेज रहूँगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ट्रैफिक भी आएगी, फिर मेरे पास मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे आएगी, फेसबुक पेज पे आएगी, सब जगह पे आएगी, ठीक है। तो अब आई थिंक कि आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा हो चुके होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने सोशली कैसे अपने आप को वायरल करना है, और बाकी इसमें अभी फर्दर लेक्चर्स होते रहेंगे, बिकॉज ऑफ पेज एसईओ कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम लोग स्टडी करते रहेंगे। और जॉब पोर्टल्स पे लाजमी जाओ ताकि आप लोगों को पता लगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।